वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अभी हम, जैसा कि ये 7वां अध्याय है, और जैसा कि हम जानते हैं कि भगवत गीता के अंदर 3 सेक्शंस है ना। पहला सेक्शंस क्या है, 1 से लेके 6 अध्याय तक में भगवान क्या मुख्यतः फोकस कर रहे हैं। आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, अनम्यूट करके उत्तर भी दे सकते हैं। तो पहले 6 अध्याय में भगवान ने फोकस किया मुख्यतः क्या, कर्म योग के बारे में। हाँ, उसके कर्म योग के साथ साथ भगवान ने क्या क्या बताया, ज्ञान योग भी बताया और ध्यान योग के बारे में बताया ना। लेकिन मुख्यतः भगवान ने कर्म योग के बारे में चर्चा किया। वो तो था हमारा पहला सेक्शन ना। तो हम पहले सेक्शन में हमने सीखा कि कैसे भगवान जो है आत्मा के विषय में बताते हैं, और फिर बताते हैं कि कैसे आत्मा जो है मतलब आत्मा के ज्ञान को समझा जा सकता है। भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया, और यही बताया कि कैसे आत्मा जो है भगवान की सेवा में लग करके जो है इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकती है। तो फिर उसके बाद दूसरे अध्याय में मुख्यतः आप देखेंगे कि भगवान ने जो है भक्ति योग के बारे में बताया है, ज्ञान योग के बारे में बताया, मुख्यतः ज्ञान योग के बारे में बताया, क्योंकि सांख्य योग है उसमें ना। आत्मा और जो मैटर है ना, स्पिरिट और मैटर है, उनकी अलग अलग विवेचना है एक हिसाब से। कर्म योग के बारे में भी बताया ना, कर्म कांड के बारे में भी बताया ना। तो ये कई सारे विषय वस्तु को दूसरे अध्याय में टच किया भगवान ने। और फिर उसके बाद तीसरे अध्याय से जब अर्जुन ने पहला प्रश्न रखा कि कर्म करें या फिर संन्यास है, तब भगवान ने कर्म की प्रधानता को देते हुए अर्जुन को कर्म योग के बारे में समझाया। फिर चौथे अध्याय में भगवान ने भगवत गीता के इतिहास के बारे में बताया ना, कैसे भगवत गीता का इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 5,000 वर्ष पूर्व ही गीता जो है भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। इसके पहले भी भगवान ने सूर्य के देवता विवस्वान को भगवत गीता सुनाई थी, उसका पूरा इतिहास बताया, कैसे भगवत गीता जो है समय के साथ साथ लुप्त हो गई ना। फिर से जो है भगवान को जरूरत लगी कि वो गीता का ज्ञान जो है लोगों तक, आने वाले कलयुग के लोगों तक खास तौर से पहुंचाया जाए। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन को माध्यम बनाया, और पूरा भगवत गीता का ज्ञान जो है अर्जुन को युद्ध के मैदान में केवल कुछ ही मिनटों में जो है इसको दे दिया भगवान ने ना। तो आप समझ सकते हैं, ये भगवान ने पूरा जो है ज्ञान अर्जुन को दे, तो ज्ञान योग टच किया। फिर 5वें अध्याय में फिर भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया, और फिर 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग के बारे में टच किया। और फिर ध्यान योग मतलब के बाद सबसे अंत में भगवान एक बहुत अच्छा श्लोक भी बोलते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धायान भजन्ते माम यो मासाम युक्तमो मता। तो भगवान बता रहे हैं कि अभी हमने कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, उन सब में सबसे बड़ा योगी कौन है, मत गतिर अंतर आत्मना है। भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धावान भजते यो माम, तो श्रद्धा से जो मुझे भजन करता है, मतलब मेरे वर्शिप करता है, वो सबसे बड़ा योगी है। तो भगवान बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाह रहे हैं कि इतने सारे योगियों में जो है हमारा जो भक्त है वो सबसे बड़ा योगी है। कभी कभी आता है ना कि एक जो सिद्धि और एक भक्त में मतलब कौन शक्तिशाली है। तो हमने पीछे एक कथा भी सुनी थी अम्बरीश की महाराज की और दुर्वासा मुनि की ना। दुर्वासा मुनि बहुत ही जो है उनके पास यौगिक पावर था, उन्होंने अपने यौगिक शक्तियों से तुरंत ही जो है अम्बरीश महाराज के एक उनके छोटे से पॉइंट पर जो है राक्षस की उत्पत्ति कर दी तुरंत ही, और वो राक्षस को इंस्ट्रक्शन दिया कि इनको मार दो। लेकिन भगवान बोलते हैं नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो भगवान तुरंत ही सुदर्शन चक्र वहां से भेजते हैं, और अम्बरीश महाराज जो उनके परम भक्त होते हैं उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो इसलिए जो योगी लोग होते हैं ना, उनसे भी ज्यादा पावरफुल कौन होते हैं, भक्त होते हैं, क्योंकि भक्त की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे होते हैं ना। तो इस तरह से जो है भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो भक्त है वो सबसे टॉप मोस्ट योगी है। तो इस प्रकार से भगवान जो है अब यहाँ पर जो है अपने बारे में ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे ना। तभी इस चैप्टर का नाम क्या है, नो ऑफ द एब्सोल्यूट ना। अब जो है यहाँ पर हमने देखा
कि छठे अध्याय तक जो है भगवान ने मतलब सारे योगा को थोड़ा 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 टच किया और फिर अंत में कंक्लूजन दिया कि जो मेरा भक्त है वो टॉप मोस्ट योगी है। और अब यहाँ पे जो है भगवान 7वें अध्याय में अपने बारे में ज्ञान देंगे, अपनी शक्तियों के बारे में ज्ञान देंगे, प्रकृति के 3 गुण को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में बताएंगे। कुछ 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को सरेंडर करते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं को सरेंडर करते हैं। और इन सब को जानने के बाद जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि वो समझ पाए भगवान की क्या स्थिति है, जीवात्मा की क्या स्थिति, देवी देवताओं की क्या स्थिति है, प्रकृति की क्या स्थिति है, और वो भगवान को समर्पित कर पाए। कहने का मतलब ये है कि वो इस जो प्रकृति में फंसा है उससे वो भगवान को सरेंडर करके वो यहाँ से निकल पाए। तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं इस भगवत गीता में ना। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया आप लोग को, ये 7वें अध्याय के पहले 3 श्लोक का सेक्शन क्या है, कृष्ण जो है बता रहे हैं कि मेरे बारे में जानने के लिए सुनो। फिर दूसरे सेक्शन में अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। ऐसे अलग अलग सेक्शंस हैं। तो अभी हम लोग क्या है कि सेक्शन वाइज हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीच बीच में। और हम इसको और अच्छे से एनालिसिस करके समझेंगे कि क्या अल्टीमेटली भगवान कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो हो सकता है इसमें जो है थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन भी हो सकता है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले श्लोक से। तो मैं आप लोगों में से किसी से निवेदन कर सकता हूँ, श्लोक मैं पढ़ लेता हूँ, आप और में से कोई जो है ट्रांसलेशन जो दिया हुआ है 7.1 उसको रिसाइट कर लेंगे। मया सक्ता मना पार्थ योगम युजम मदाश्रया असंशय समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यस। तो अजिंक्य प्रभु आप ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे 7.1? जी प्रभु जी। The यस supreme पढ़िए। personal, the supreme personality of Godhead said, "Now hear, O son of Patha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." यस। तो यहाँ पर देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि क्या आप मेरे बारे में सुनो जिससे कि जो है आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। वो ऐसा ज्ञान होगा जो कि किसी प्रकार का उसमें संशय नहीं होगा। आपका मन जो है मेरे में अटैच्ड होगा और पूर्ण रूप से आप भक्ति योग के माध्यम से आप पूर्ण से मेरे ऊपर आश्रित हो गए। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में सुनो। तो अगर कोई संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है इस पूरे ब्रह्मांड का, तो अगर उसने भगवान के बारे में सुन लिया है तो उसको सारा ज्ञान मिल जाएगा और उसके अंदर सारे जितने भी डाउट्स हैं, संशय हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये जो है कृष्ण भावनामृत का नेचर है ना। अगर कोई कृष्ण भावनामृत से जुड़ता है, कृष्ण भावनामृत को में भगवान को बारे में जानने का प्रयास करता है, तो उसके लिए जो है बड़ा मतलब इजी हो जाता है सब कुछ जानना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रूट में पानी डाल रहा है। अगर हम जड़ में पानी डालेंगे तो सब जगह पानी पहुंच जाएगा। अगर कोई भगवान को जानने का प्रयास करेगा, भगवान के बारे में सुनता है, तो फिर जो है वो जो है सबके बारे में जान जाएगा। तो यहाँ पर जो है भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, तत्शृणु। शुणु का मतलब है सुनना ना। तो यहाँ पर जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि अब आप मेरे सारे जितनी भी आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियां हैं उनके बारे में सुनो, जानो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतना सब जानने सुनने के बावजूद भी जो है बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान को तत्व से जान पाते हैं। तो हम इस पे आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखो भगवान कह रहे हैं कि आप जो है मेरे बारे में सुनो ना। तो सबसे पहले आता है कि बताते हैं तत्शुरु, सुनो। फिर बताते हैं कि सुनने से ही देखो ज्ञान की प्राप्ति होगी ना। आप देखिए अपने भौतिक अपने जीवन में भी जो है कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है ना। है आपको, आप ऑफिस में गए, आपको ऑफिस में बताया गया कि आपको ये प्रेजेंटेशन देनी है,
यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेल करना है ना, यहाँ पर ये जो है आपको अपना पॉइंट रखना है, तो उसके पहले आप क्या करोगे, जानोगे, समझो, मतलब सुनोगे। सुनने से ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और जब वो सुनने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो आपके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, कि अगर हम ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम्स, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, डाउट क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। और आपका जो है उस प्रोजेक्ट के प्रति कन्विक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो कन्विक्शन है जब वो बढ़ जाता है, तो फिर आप क्या करते हो, उसको जो है पूरे हृदय से प्रैक्टिस करते हो। और फिर आप जब प्रैक्टिस करते हो, तो फिर उसके बाद जो है आपको जो है उसका जो है जो सही उसका आपका रिजल्ट है वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं कि अब आप क्या करो अर्जुन, मेरे बारे में सुनो। जब मेरे बारे में सुनोगे तो सब प्रकार का संशय दूर हो जाएगा, और पूर्ण रूप से जो है आप मेरे ऊपर आश्रित हो जाओगे, और आपका मन मेरे में अटैच हो जाएगा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राय लोग जो है आध्यात्मिकता में जब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो लोग अपना गोल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, डिटैचमेंट ना। लोग क्या सोचते हैं कि मतलब आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना, भक्ति में आगे बढ़ना, डिटैचमेंट होना, ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अटैच योर माइंड टू मी। भगवान यहाँ अटैचमेंट की बात कर, देखो पूरे भगवत गीता में ना डिटैचमेंट का डिस्कशन कम हुआ है, अटैचमेंट का डिस्कशन ज्यादा हुआ है। इस चीज को समझने की जरूरत है। प्राय लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवत गीता को कोई पढ़ लेगा, जान लेगा तो वो डिटैच हो जाएगा, नहीं। वो अटैच होगा और डिटैच भी होगा, लेकिन उसकी डिटैचमेंट जो है गलत चीजों से हट करके अच्छी चीजों की तरफ अटैचमेंट जाएगी। जैसे धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र किससे अटैच था, अपने पुत्रों से। यस, दुर्योधन से अटैच था ना। और जब वो दुर्योधन से अटैच हुआ तो क्या रिजल्ट हुआ उसका, विनाश, खत्म है। अच्छा, अर्जुन किन से अटैच था, भगवान से। अपने रिश्तेदार। भगवान से, यस, कृष्ण से अटैच था ना। तो अर्जुन जब कृष्ण से अटैच हुए, तो वो अटैचमेंट जो है उनके लिए क्या बन गई, उनका मतलब जो है उनका मुक्ति का कारण बन गई, मतलब वो भगवान के परम भक्त बन पाए। मतलब एक ही कार्य अर्जुन भी कर रहे हैं, दुर्योधन भी कर रहा है, लेकिन वो दुर्योधन को बांध रहा है और एक जो है अर्जुन को मुक्त कर रहा है। तो हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है भगवत गीता के माध्यम से भगवान कहीं से भी ऐसा नहीं कहेंगे कि जो है आप पूरी तरह से विरक्त हो जाओ और डिटैच हो जाओ। भगवान हमेशा जो है बार बार, अभी तो ये सेक्शन जो स्टार्ट हुआ है ना, ये भक्ति योग का सेक्शन है, और इस भक्ति योग के सेक्शन में तो मुख्यतः भगवान अटैचमेंट की ही बात करेंगे, डिटैचमेंट की बात करेंगे नहीं। जब कोई भगवान से अटैच होता है ना, वो स्वतः ही उसके अंदर सारे अच्छे गुण हो जाते हैं, और बुरे दुर्गुणों से वो डिटैच हो जाता है। हमें समझना डिटैच किससे हो रहे हैं ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। फिर हमने जैसे यहाँ भगवान ने बताया ना कि तत्सुणु, सुनो, सुनने से ही जो है सब कुछ स्टार्ट होता है। हमारी भक्ति भी जो है सुनने से स्टार्ट हो जाती है। देखिए आप लोग ने 6 सेशन को सुना, जाना, समझा, कुछ इंटरेस्ट आया ना। अब आप लोग फिर से और डिटेल में जो है भगवत गीता के बारे में जानना और सुनना चाह रहे हैं ना, तो आप लोग केवल सुनने मात्र से ही भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अभी तो आपने मतलब आप हो सकता है कुछ लोग इसको प्रैक्टिस भी कर पा रहे हो, कुछ लोग अभी प्रैक्टिस करने का प्रयास कर पा रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सुनना। तो इसीलिए भक्ति की ये 9 विधियां है जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। इन 9 विधियों में जो है सबसे मुख्य विधि क्या है, सुनना। सुनने से ही सब कुछ शुरुआत होती है ना। जब हम सुनेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा श्लोक भी आता है जो भागवतम में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसम अर्पिता विष्णु भक्ति चेन्नव लक्षणम क्रियते भगवती अद्धा तन्मयोदितम उत्तमम है। तो ये जो क्रियाएं हैं, अगर कोई सिस्टमेटिकली पालन करता है तो वो सबसे टॉप मोस्ट क्रियाएं हैं। ये भक्ति के 9 विधियां हैं बेसिकली। तो कोई एक विधि को भी अपना सकता है, कोई 2 विधि को भी अपना सकता है, कोई 3 विधि को भी अपना सकता है, कोई 9 विधियों को भी अपना सकता है। तो अलग अलग महान संत हुए हैं जिन्होंने 1, 2, 3 या पूरी विधियों को भी अपनाया है। भगवान के ऐसे भक्त भी हुए हैं। तो लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला क्या आता है, श्रवणम। फिर क्या आता है, कीर्तनम। फिर क्या आता है, विष्णु स्मरणम। देखिए श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे। कीर्तन का मतलब क्या है कि हमने जो सुना वो दूसरों को बताया,
हमने भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं भगवत गीता में क्या मुख्य कंटेंट है, अटैचमेंट है कि डिटैचमेंट है, कैसे ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है। तो ये सब के बारे में जब हम सुनते हैं तब हम इसको क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं, अपने जीवन में इसको अपनाते हैं। और फिर हम जब इसको सुनते हैं तो हमारा स्मरण जो है भगवान के प्रति क्या हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो ये विधियां हैं जो भक्ति के 9 प्रोसेस हैं, उसमें से जो है कोई भी जो है 1 2 3 या पूरे के पूरे प्रोसेस को वो अपना सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। अब देखिए यहाँ पर इस श्लोक में भगवान जो है बहुत ही क्लियरली अपनी पोजीशन को भी स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए भगवान को समझने के लिए 3 स्तर होते हैं। आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा इस स्तर को ना। पहला है परमात्मा, पहला है ब्रह्मन रियलाइजेशन, दूसरा है भगवान रियलाइजेशन, और दूसरा है परमात्मा रियलाइजेशन, और तीसरा है भगवान रियलाइजेशन। तो ये जो है अलग अलग स्तर हैं रियलाइजेशंस के ना। तो हो सकता है कि कोई जो है केवल परमात्मा रियलाइजेशन पे, जैसे ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो परमात्मा रियलाइजेशन पे होते हैं। जो ध्यानी लोग होते हैं वो परमात्मा का सॉरी, ज्ञानी लोग होते हैं ब्रह्मन रियलाइजेशन पे होते हैं। जो ध्यानी लोग होते हैं वो परमात्मा रियलाइजेशन पे होते हैं। लेकिन ये रियलाइजेशन ना कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो जब कोई भगवान को समझ जाता है ना, भगवान को तत्व से जान जाता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है क्या, सत्यम परम धीमहि, वो कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझ जाता है, जान जाता है ना, तो फिर जो है वो परमात्मा और ब्रह्मन रियलाइजेशन को भी वो क्या होता है, समझ जाता है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान बता रहे समग्रम माम, मतलब जो है पूर्ण रूप से मुझे जानो। ऐसा नहीं केवल ब्रह्मन रियलाइजेशन कर लिया और क्या बोलते हैं परमात्मा रियलाइजेशन कर, नहीं, अभी भगवान कह रहा पूर्ण, पहले अभी तक भगवान ने 6ठे अध्याय में क्या था, 6ठे अध्याय में ज्ञान योग, वो ध्यान योग था। तो परमात्मा ने जो अब परमात्मा रियलाइजेशन के बारे में बात किया था, और इसके पहले ज्ञान योग में जो ब्रह्म रियलाइजेशन था। तो अब भगवान कह रहे हैं कि समग्रम माम, पूर्ण रूप से मुझे जानो। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है आप जो है मुझे जान जाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कुछ भी आपको नया जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक और पॉइंट यहाँ पे है योगम युज्यम। तो ये योगम युज्यम का मतलब क्या है कि भक्ति, योग मतलब भक्ति, युज्यम मतलब मतलब जुड़ना। भक्ति से जुड़ करके आप मेरे साथ क्या बनाओ, संबंध बनाओ, और पूर्ण रूप से मद आश्रय, मेरे ऊपर क्या हो जाओ, आश्रित हो जाओ। देखिए भक्ति का जो पाथ है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली पाथ है। देखिए जितने भी योगा है ना, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, इन सब में क्या लगा है, योग लगा हुआ है। योग का मतलब होता है भक्ति। तो ये जो कर्म योग का मतलब है कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान योग का मतलब है ज्ञान मिश्रित भक्ति ना, ध्यान योग का मतलब है ध्यान मिश्रित भक्ति। तो कहने मतलब है कि हम कर्म ज्ञान ध्यान से जो है हम भगवान का रियलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिजायर होती है। जैसे कर्म योग में डिजायर क्या होती है कि हम कुछ ना कुछ फल हमें प्राप्त हो। ज्ञान योग की डिजायर होती है कि हमें क्या हो, कि जो है ब्रह्मन रियलाइजेशन प्राप्त हो ना, मतलब कहीं ना कहीं उसको जो है मुक्ति की इच्छा होती है। लेकिन भक्त के लिए वो भक्त कभी भी मुक्ति की इच्छा नहीं करता है। तो इस प्रकार से भक्ति का जो पाथ है ना बहुत ही स्ट्रांग है। देखिए हमने शास्त्रों में पढ़ा भी होगा कि जैसे कि जो है अजामिल थे। अजामिल ने देखो, मतलब पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण के बाद जब उसने देखा कि एक वैश्या किसी के साथ संग कर रही है, तो उसका मन विचलित हुआ, और फिर उसने भी वैश्या का संग किया। और फिर वो वैश्या के संग में आकर के उसने कई सारे जो है पुत्रों की संतान की उत्पत्ति की, और उसमें जो अंतिम संतान थी ना, उसका उसका नाम रखा गया नारायणा। तो फिर जो अजामिल था, पूरा जीवन उसने अपना व्यर्थ कर दिया पाप कर्म में, लेकिन अंत में उसने नारायण का नाम लिया ना। हालांकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो भगवान का नाम ले, लेकिन ये नारायण नाम, भगवान का नाम, जो भगवान का नाम है ना, इतना शक्तिशाली है। कोई एक बार भगवान का नाम ले ले बिना किसी अपराध के ना, वो सारे पापों से मुक्त हो सकता है। तो ऐसे ही अजामिल के साथ हुआ। अजामिल बस उसकी मृत्यु हो ही गई, यम दूत आ गए,
यमदूत जो है उसको यमपाश में बांध करके लेके ही जा रहे थे, तो उसने नारायण अपने बेटे को बुलाया और तुरंत ही जो है विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने क्या किया, यमपाश को काट दिया। तो कहने मतलब एक भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है? एक भक्ति योग का जो पाथ है बहुत शक्तिशाली है। तो उसको जो है एक एक नाम लेने से क्या हुआ, उसको भक्तों का संग मिला। फिर उसने भगवान उस अभी यमदूत और के बीच में वार्ता चल रही थी, तो उस वार्ता को भी अजामिल ने सुना, तो उसने भगवान के गुणगान को भी सुना। और तीसरा क्या है कि वो भगवान भगवान की भक्ति में भी लग पाया। और हाँ, फिर वो जो है भगवान के धाम में जा पाया। ऐसे ही हम देखते हैं ध्रुव महाराज के केस में भी। ध्रुव महाराज भी क्या थे, 5 साल के बालक थे। उनको भी क्या था कि भगवान भगवान प्राप्त करना, उनकी इच्छा थी कि उनको जो है उनके पिता और पर पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त हो। लेकिन जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए ना, भक्ति योग का पालन किया ना, हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया। और भगवान ने जैसे ही उनको अपना शंख टच किया, हृदय में पूरा ज्ञान प्रकाशित हो गया। मतलब 5 साल का बालक जो कभी गुरुकुल नहीं गया, कोई वैदिक शास्त्रों की शिक्षा नहीं प्राप्त की, उसको मात्र भगवान का संग प्राप्त करने से पूरा आध्यात्मिक और भौतिक नॉलेज प्राप्त हो गया। तो ये है भक्ति की शक्ति। ये है, अगर कोई भगवान के बारे में जान जाता है तो उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आगे भगवान इसी बात पे ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है भगवान, जैसा हमने चर्चा ही किया है कि अर्जुन को कह रहे हैं कि सुनो। अब एक चीज और है, हम सब सुनते तो हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये नहीं पता होता है कि हमें किसको सुनना चाहिए, किसको नहीं सुनना चाहिए ना। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम राइट अथॉरिटी को सुने, राइट सोर्स से सुने ना। तो अर्जुन किन से सुन रहे हैं, स्वयं कृष्ण से, स्वयं भगवान से सुन रहे हैं। तो ये टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि सब लोग ज्ञान ही तो दे रहे हैं, किसी को भी सुन लो, नहीं। सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कोई अपना मतलब अपना स्पेकुलेशन भी ऐड कर रहा है उसमें कि ऐसा भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है। प्रायः हम देखते हैं टीवी चैनल्स में बहुत सारे चैनल्स आ रहे होते हैं, सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे होते हैं, लेकिन आप अगर रूट पता करेंगे ना, तो वो वैदिक शास्त्रों से कम होगा, इधर उधर से ज्यादा होगा उसका रूट। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। अगर हम राइट अथॉरिटी को सुनेंगे, कृष्ण से सुनेंगे या कृष्ण के भक्तों से, रिप्रेजेंटेटिव से सुनेंगे, जो कि केवल केवल जो है शास्त्रों से ही कोट कर रहे होंगे, तो फिर जो है सही मायने में हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, हमारा रियल ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा, अन्यथा रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जब कोई सांप है ना, सांप क्या करता है, जब वो दूध को टच कर देता है ना, तो वो दूध रह जाता है? नहीं, वो दूध नहीं रह जाता है, वो क्या बन जाता है, विष बन जाता है। उसी प्रकार से जो अभक्त लोग हैं, जो केवल प्रोफेशनल पॉइंट से ये कार्य करते हैं, जो केवल अपने मान सम्मान के लिए कि लोग केवल मुझे सुने, भगवान की कथा को फोकस नहीं करते हैं, वो लोग जब इस तरह की कथाएं बोलते हैं, करते हैं, तो फिर उसी सांप की तरह ही है, जो कि दूध को टच करते ही वो विष बन जाता है। तो उसी प्रकार उन लोगों की अगर हम कथा सुनते हैं, तो वो जो है हमारे हृदय में काम क्रोध इन सबको पैदा करता है। तभी आप देखते हो बहुत सारे जो है प्रोफेशनल भागवत कथाकार होते हैं, लाखों के पंडाल लगे होते हैं ना, लाखों लोग उसमें होते हैं, लेकिन उसमें कितने लोग भक्त बनते हैं? हाँ, हजारों लोग में से कोई कोई मुश्किल से, मुझे लगता ही नहीं कोई भक्त बनता। अगर भक्त बनने होते तो इतने समय से हमारी जो कथाएं चल रही हैं ने उसका प्रभाव होकर के सब जगह भक्ति भक्त होते हैं। लेकिन हाँ, हमने देखा कि शिल प्रभुपाद जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने भगवान की शुद्ध वाणी का प्रचार किया, और उनकी वाणी के प्रभाव से जो है कितने सारे शुद्ध भक्त बन गए हैं, कितने सारे बन रहे हैं, और कितने सारे लोग अंडर प्रोसेस मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति शुद्ध भक्त बनने का। तो इसलिए हमें जो है प्रोफेशनल लोगों से नहीं सुनना ना, हमें जो है भगवान के भक्तों से सुनना है। क्योंकि क्या है, हमारी अंदर भी वही चेतना प्रवेश कर जाएगी जो प्रोफेशनल लोग क्या है, अपने उन्होंने अपना एक प्रकार से व्यवसाय बना दिया है। ये उनका उद्देश्य नहीं कि वो भगवान की भक्ति बांटे,
भगवान के बारे में वो भगवान ज्यादा चर्चा करे, मतलब भगवान की भक्ति ना बांट करके केवल वो पैसा कमाने का एक व्यवसाय बने, तो वही चेतना आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, फिर वो हृदय का शुद्धिकरण नहीं करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट, कि हमें किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। अब देखिए सुनने से कितना प्रभाव होता है। अगर कोई ध्यान पूर्वक सुनता है ना भगवान की कथा को, भगवान से या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव से, देखिए भगवान के रिप्रेजेंटेटिव से सुन रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आप सीधे भगवान से ही सुन रहे हैं ना। और जब भगवान की कथा हमारे कानों से हृदय में जाती है ना, तो वो क्या करती है, हमारे हृदय को शुद्ध करती है। हमारे हृदय के अंदर जो बहुत सारी गंदगी या मलिनता भरी है ना, उसमें झाड़ू मारना स्टार्ट करती है ना। तब हमारे अंदर से जो काम क्रोध लोभ, हमें महसूस होने लगता है कि हम जो है बहुत ज्यादा गुस्सा कर गए, बहुत ज्यादा हमारे अंदर लस्ट है, बहुत ज्यादा हमारे अंदर ग्रीड आ रहा है, तो हमें दिखने लगता है, धीरे धीरे दिखने लगता है। तब हम जो है, मतलब इसका मतलब क्या, ये सिम्टम है कि हमारा हृदय में कुछ हलचल होने लगी है, मतलब हमारा हृदय शुद्धता के लिए बढ़ रहा है। तो जब हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है, तो उसके अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो पहले, देखिए हम सबके अंदर पहले से ही जो है क्या है, हम भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान का ज्ञान है, लेकिन वो छुप गया है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, भौतिकता का परत जम चुका है। भौतिकता का परत इतना मोटा है कि वो हमें आध्यात्मिकता के जो नीचे ज्ञान दब गया है ना, वो दिख ही नहीं रहा है। तो जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, तो भौतिकता की परत क्या होने लगती है, साफ होने लगती है, हटने लगती है। जब वो परत हटती है, तो नीचे जो छुपा हुआ डोरमेंट भगवान के प्रति प्रेम होता है, भगवान का ज्ञान होता है, सच्चित आनंद, जो ये जो फीचर्स है वो जो है प्रकट होने लगता है। और जब हमारे अंदर वो ज्ञान जो है आने लगता है, प्रकट होने लगता है, तो हम धीरे धीरे क्या होता है, भगवान की भक्ति में क्या हो जाते हैं, स्थिर होने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से के प्रभाव से भी हम जो है बचने लगते हैं। नहीं तो अभी तो हम सबके ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव ही चल रहा है। तो इस प्रकार से जब प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से बचेगा, तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, अत केनम प्रयुक्तम यम पापम चरितम पुरुषम। अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ना चाहते हुए भी जो है मैं पाप कार्यों में लग रहा हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं, कामेशा क्रोध एशा रजो गुणा समुद्भवम। तो भगवान बोलते हैं, काम और क्रोध कि ये जो रजोगुण की वजह से पैदा होता है ना काम, उसकी वजह से जो है क्रोध पैदा होता है ना। तो इसकी वजह से हम पाप कार्यों में लिप्त होते हैं। तो जब कोई भक्ति के कार्यों में लगता है, जब भगवान के बारे में सुनता है, तो उसके अंदर का जो लस्ट है वो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मतलब उसका हृदय शुद्ध होने लगता है, वो प्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है, ठीक है ना। और फिर जो है प्योर गुडनेस की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरह से उसके अंदर जो है एक अलग ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। अभी तो हमें आनंद की अनुभूति शायद नहीं भी हो रही होगी, क्योंकि अभी हम जब माला जप करते हैं ना, तो हमें कभी कभी लगता होगा कि यार अब माला जप आ गया, मतलब अभी तो हमारे अंदर अभी वो टेस्ट नहीं है। जब हमारे अंदर वो टेस्ट नहीं है, तो हमारा मन भी इतना लग नहीं पाता। मन क्या करता है, इधर उधर भागता है, दूसरी चीजों की तरफ भागने लगता है, दूसरी चीजों को सोचने लगता है, पकड़ने लगता है। लेकिन भक्ति इतनी शक्तिशाली है, इसकी क्रियाएं इतनी शक्तिशाली है कि जब हम धीरे धीरे हम इस प्रोसेस को अपनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे कृष्ण कॉन्शियसनेस का, तो हम धीरे धीरे देखेंगे हमारे अंदर एक अलग ही आनंद की हमें अनुभूति होती है। तो जब वो आनंद की अनुभूति होती है, तब हम जो है सही मायने में भगवान को समझ पाते हैं। तब हम जो है भगवान से अपने संबंध को जो है इस्टैब्लिश कर पाते हैं। और फिर जो हमारे अंदर हमारे कई जन्मों से जो भौतिकता की गांठ पड़ी हुई है, वो खत्म होने लगती है। और फिर जो है हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को स्थापित कर पाते हैं। तब हम सही मायने में मतलब कृष्ण प्रेम का जो आनंद है ना, उसको हम महसूस कर पाते। तो ये है इम्पोर्टेंस सुनने का, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, ज्ञानतेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञत्वान्य भूयो अन्यज् ज्ञाता ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यस, निशांत प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे ट्रांसलेशन 7.2। I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and newness. This being known, nothing further shall remain for you to know. यस, तो अब देखिए भगवान अपने बारे में बताना प्रारंभ करते हैं ना।
यहाँ पे भगवान बताते हैं मैं आपको ज्ञान भी बताऊंगा और विज्ञान भी बताऊंगा। तो ज्ञान का मतलब क्या है? भगवान की ग्रेटनेस, भगवान कितने महान है, भगवान कितने शक्तिशाली है, भगवान के पास क्या क्या ऐश्वर्य है, वो सब क्या है? ज्ञान। लेकिन भगवान से हर जीव का एक संबंध है। भगवान हमारे सखा भी बन सकते हैं, भगवान के साथ हम प्रेम भी कर सकते हैं, भगवान हमारे जो है मतलब जो है हम हमारे हम भगवान जो बेटे भी बन सकते हैं। मतलब ये सारे संबंधों की अनुभूति भी हम कर सकते हैं। तो ये क्या है? विज्ञान। तो जब हमारे भगवान के साथ इस तरह का संबंध स्थापित होता है, तब हम क्या फील करते हैं? स्वीटनेस। पहले तो हम भगवान की ग्रेटनेस को समझे, फिर ग्रेटनेस को समझते हुए हम उसकी स्वीटनेस को क्या है? रियलाइज करें। तो ज्ञान क्या है? थियोरटिकल नॉलेज है, और विज्ञान क्या है? रियलाइज्ड नॉलेज है। आप जैसे कि कोई पहले हम क्या है ना साइंस में पढ़ते हैं ना कि जो है H2O ना, कि H के हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 है। तो लेकिन पहले हम क्या करते हैं? सुनते हैं नॉलेज को ना, ये हो गया थ्योरेटिकल। फिर हम लैब में जाते हैं, प्रैक्टिकली उसको देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं, वो क्या हो गया? विज्ञान। तो ये अब भगवान जो है अर्जुन को बताना प्रारंभ करते हैं कि ज्ञान एक प्रकार से क्या है? शक्ति है, और विज्ञान क्या है? शक्तिमान। मतलब स्वयं भगवान क्या है? शक्तिमान है। तो देखिए, बहुत सरल सी बात है कि अगर हम किसी की महानता को ना या उसकी ग्रेटनेस को जानते हैं, तो हमारे अंदर उसके प्रति क्या हो जाता है कि एप्रिसिएशन आने लगता है। होता नहीं होता है ना? जब कोई बड़ा व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री हैं, अगर हम प्रधानमंत्री के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है ना, वो योगा का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं ना, उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही सात्विक है। तो इतना मतलब ये सब जब हम उनकी ग्रेटनेस को सुन, उन्होंने उन्होंने बहुत सारे अच्छे सोसाइटी के लिए कार्य किए, जब उनकी ग्रेटनेस को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक एप्रिसिएशन लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा है। लेकिन जब हम और जानते हैं और उनके पास निकट आने का प्रयास करते हैं, तो हमारा संबंध क्या हो जाता है? और स्वीटनेस में कन्वर्ट होने लगता है ना। लेकिन जब हम दूर होते हैं तो हम केवल ग्रेटनेस को समझ पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पास में आते हैं तो एक संबंध स्थापित होता है, तब एक स्वीटनेस होती है उस संबंध में। तो इस प्रकार से जो है ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान मतलब मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज, मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा। और भगवान बोलते हैं कि इसको जानने के बाद आपको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है अब जो है यहाँ पर अपने बारे में बताना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने जैसा बताया ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान ग्रेटनेस, विज्ञान क्या है? भगवान का स्वीटनेस है। अब शिल प्रभुपाद जी बहुत अच्छा यहाँ पॉइंट बताते हैं कि बेसिकली है क्या चीज, ये नॉलेज क्या है, किस चीज की नॉलेज? वो नॉलेज क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज। मतलब ये जो जड़ जगत है ना, जड़ जगत की ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, और फिर वो इन दोनों के पीछे सोर्स क्या है उसका ज्ञान ना। देखिए भगवान कृष्ण ना सब चीजों के सोर्स हैं, सब चीजों के बेसिस है ना, सब सब चीजों के क्या है? कॉस है, मतलब कारणों के कारण है, और सभी चीजों की उत्पत्ति उन्हीं से ही हुई है, और सब चीजों के आधार वही है, ये हमें समझ लेना है ना। तो यहाँ पर जो है अर्जुन को ये पूरा जो है आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। और अर्जुन को क्यों सिलेक्ट किया भगवान ने देने के लिए? जैसे हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था ना, भक्तो असी में सखा चेती। अर्जुन, आप मेरे भक्त हो और मित्र हो, इसलिए मैं आपको ये पूरा ज्ञान दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये ज्ञान अर्जुन को परंपरा के माध्यम से प्राप्त। देखिए कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान है ना, अगर हम परंपरा के माध्यम से प्राप्त करेंगे तो वो उसका हमारे ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। अगर हम किसी को भी सुन लेंगे और वो जो व्यक्ति है या जो भी कथाकार है वो परंपरा में नहीं है, तो उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए परंपरा में सुनना चाहिए। और फिर भगवान बताते हैं कि कस्मिन तु भगवतो विज्ञते सर्वम इदम विज्ञते भवद्विति। मतलब अगर आप मेरे बारे में जान गए ना, तो सब कुछ जान जाओगे, कुछ भी
ऐसा नहीं रहेगा कि आपको नहीं पता होगा, सब कुछ पता हो जाएगा है। ध्रुव महाराज क्या थे, 5 साल के बालक थे, उन्होंने तो बस भगवान मतलब को मतलब भक्ति कर रहे थे कुछ प्राप्ति के लिए, लेकिन जैसे ही भगवान ने जो है अपना संग टच किया, सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। उनको कुछ गुरुकुल उरुकुल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, समझे आप। तो अगर आपने सही मायने में भगवान के बारे में जान लिया तो आपको कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये चीज है भगवान यहाँ पे जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ज्ञान के बारे में जैसा बताया है, तो ज्ञान हो सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी हो सकता है और भौतिक ज्ञान भी हो सकता है और शास्त्रों का ज्ञान भी हो सकता है ना। बेसिकली शास्त्रों से हमें यही पता चलता है कि भगवान है, भगवान की पूरी सृष्टि है, भगवान इसके पूरे कारण है ना, भगवान की वजह से ही पूरी सृष्टि जो है चल रही है ना, भगवान की ग्रेटनेस के बारे में पता चलता है। और फिर जब हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण गुण के बारे में जानते हैं ना, तब हम जो है उनकी स्वीटनेस के बारे में हम समझ पाते हैं कि भगवान कितने मधुर हैं, उनसे संबंध हमारा स्थापित, मतलब हमारा जो है उनसे एक रेसिप्रोकेशन का संबंध आ जाता है ना। तो ये हो गया विज्ञान। तो ये हमने चर्चा की ज्ञान और विज्ञान के बारे में। फिर भगवान यहाँ बताते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित एति सिद्धयम् एतामपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वता। यस राजेश प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे ट्रांसलेशन? यस, कोई पढ़ना चाहेंगे ट्रांसलेशन? यस सौरभ परी। भी आ गया। Yes. ओके, तो प्लीज आप सरोज माता जी आप पढ़ सकते हैं ट्रांसलेशन। हाँ जी प्रभु जी। अभी ये प्रभु जी पढ़िएगा श्लोक आउट ऑफ आउट ऑफ, हाँ ये आउट ऑफ मैनी थाउजेंड्स, ये पिक्चर के नीचे वाला जो अर्थ है वो पढ़िएगा। out of many thousands among men one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfections hardly one knows me in truth. यस, तो देखिए अब ब्रह्मांड में करोड़ों लोग हैं ना, मतलब करोड़ों लोग में भी कोई ऐसे हार्डली लोग हैं जो भगवान की मतलब पहले तो ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग के माध्यम से जो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और उनमें से जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ना, उसमें से भी जो है कोई हार्डली ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करता है, भगवान को तत्व से जानने का प्रयास करता है। बताइए कितना रेयर है ये भक्ति योग ना। आप लोग भक्ति योग से जुड़ गए हो, यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। और कितनी रेयरिटी है, आप देख सकते हैं भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्त्र, हजारों हजारों लाखों लाखों में कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और फिर उनमें जो सिद्धि, जो बहुत सारे सिद्ध लोग हो जाते हैं, उसमें से कोई एक ऐसा होता है जो भगवान को तत्व से जानने का प्रयास करता है। तो ये है रेयरिटी ना। तो यहाँ पर जो है हमारे आचार्य जो है बताते भी हैं कि किस तरह से जो है इतनी असंख्य जीवों में से कोई हार्डली ही होता है कि जो भगवान की भक्ति से जुड़ पाता है और भगवान को जो है भगवान की स्वीटनेस को जान पाता है। देखिए ग्रेटनेस तो हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन हम में से कोई विरला ही होगा जो मतलब स्वीटनेस को रियलाइज कर पा रहा होगा। तो ये बड़ा ही जो है रेयरिटी है इस चीज की कि भगवान की जो भक्ति है। तो हमें जो एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं मायावादी या बहुत सारे अन्य लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि भक्ति नहीं करते हैं, वो कहते हैं भक्ति क्या है, बहुत सरल है, बहुत इजी है। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति की विधियां जो है सरल है ना, लेकिन उसका पालन करना जो है वो आसान नहीं है। विधियां क्या है, चैंटिंग करना,
भगवान के नाम का जप करना, कथा सुनना ना, भगवान का प्रसाद खाना, जो नवविधा भक्ति है हमने भी चर्चा किया वो है। लेकिन इस प्रोसेस इसमें जो है हमें मतलब ये विधि को पालन करना ना, प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना ना, प्रतिदिन जो है 16 माला का जप करना। कितना संघर्ष होता है हम जब 16 माला का जप करते हैं? नहीं होता है? हम्म तो पॉइंट ये है कि भक्ति अपने आप में सिंपल है, सरल है, लेकिन उसके जो प्रैक्टिस करना का जो प्रैक्टिस है ना, वो करते रहना, वो थोड़ा-सा जो है बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन हाँ, हम साधना भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग मतलब साधना भक्ति। तो साधना भक्ति का मतलब ही यही है कि कोई एक क्रिया को करता जाएगा, तो स्वतः ही धीरे-धीरे उसके अंदर जो है क्या हो जाएगा, रुचि पैदा हो जाएगी। तो ये है साधना भक्ति। अभी हम सब कंडीशन्ड स्टेज में हैं, ना? हम सब बद्ध स्थिति में हैं। तो इसलिए हमें जो है शास्त्रों के अनुसार कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ डूज़ हैं, कुछ डोंट्स हैं। तो हम उनको फ़ॉलो करते हैं, तो धीरे-धीरे जो क्या होता है, हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है और धीरे-धीरे करते एक ऐसी स्टेज आती है कि हम जो है भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं, ना? हम अभी हो सकता है कि मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जो है हम भगवान के दर्शन तो करते हैं, लेकिन हमारा ये रियलाइज़ेशन नहीं होता है कि सामने जो है भगवान श्याम सुंदर स्वयं खड़े हुए हैं। ये रियलाइज़ेशन आने में बहुत समय लगता है, बहुत साधना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब भगवान के प्रति अंदर से प्रीति आ जाती है ना, तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि सामने जो है राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं है, वो जो है स्वयं श्याम सुंदर, स्वयं भगवान कृष्ण जो दे रहे हैं। तो इसलिए ये भक्ति जो है बहुत रेयर है। और फिर यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे योगी लोग हैं ना, ये लोग ज्ञानी लोग हैं, ये लोग जो है भक्ति की स्थिति पोजीशन को नहीं समझ पाते हैं, भक्ति की मधुरता को नहीं समझ पाते। वो केवल क्या सोचते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाएं। उनका कॉन्सेप्ट होता है कि बस जो है अपने आप को भगवान में लीन कर दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो जब वो जब ब्राह्मण रियलाइजेशन के स्टेज पे जाता है, वहां पे तो कोई एक्टिविटी तो होती नहीं करने के लिए, फिर से उसका फॉल डाउन हो जाता है, फिर से वो जो है वापस गिरता है। और फिर से जब वो भक्तों के संग में आता है, भक्ति करता है, फिर वो जो है भगवान के धाम जाता है, जहां पर उसको कुछ और नहीं करना, केवल और केवल भगवान के साथ उसका मधुर संबंध होगा, भगवान की वो सेवा कर रहा होगा ना। तो इसलिए जो है हम अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको क्या करें, उनको स्पिरिचुअलाइज करें, उनको भगवान की सेवा में लगाएं। इन भौतिक इंद्रियों से, भौतिक माइंडसेट से हम कभी भी भगवान को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं ना। इसलिए अथा श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्रह इंद्रिया। तो मतलब ये जो हमारे भौतिक इंद्रियां, इनसे हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें इनको क्या करना है, भगवान की सेवा में लगाना है, तभी हम जो है इससे जो है भगवान को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अब वो चौथा श्लोक, कॉस ऑफ कॉल। अब भगवान देखो यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अपनी भौतिक शक्तियों के बारे में बताना, और फिर भगवान बताएंगे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में ना। तो देखिए भगवान, जैसा मैंने बताया ना कि सब कारणों के कारण है। तो आप मतलब कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि दूध है, आप सभी लोग दूध पीते हैं ना। अब दूध है, तो दूध का कारण कौन है? गाय, गाय से निकलता है दूध, गाय माता हमें दूध देती है। अब वो जब गाय माता जब घास खाती है, तभी उसको दूध बनता है, तभी वो दूध देती है। तो घास का कारण कौन है? जब बारिश होती है तो वो घास पैदा होती है। अब वो बारिश कैसे पैदा होती है? जब जो है भगवान ने जो है इंद्र देव को ये विभाग दिया, तो इंद्र देव के माध्यम से मतलब जो ये क्या है, वाष्प के रूप में ऊपर आता है, जब सूरज की जो हीट होती है उससे, और फिर जो है बादलों के माध्यम से जो बारिश होती है ना। तो इंद्रदेव जो है पूरा संचालन करते हैं। इंद्रदेव के पीछे कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं? भगवान कृष्ण कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि सभी चीजों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आम है ना, आम सभी लोग खाते हैं। जो आम है वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? एक वृक्ष से उत्पन्न हो रहा है। और जो वृक्ष है वो कहाँ से आ रहा है?
एक आम के बीज से आ रहा है। जब हम आम का बीज जमीन में डालते हैं तभी वो वृक्ष बनता है, ऐसे तो बनता नहीं वो। और वो बीज कहाँ से आ रहा है? वो बीज आ रहा है भगवान कृष्ण से। भगवान भगवत गीता के एक श्लोक में बोलते हैं ना, अहम बीज प्रदा पिता, मैं 84 लाख योनियों का जो बीज है मैं प्रदान करता हूँ। इस प्रकृति को मैं सारे बीज देता हूँ, तभी ये प्रकृति जो है सारे बीजों को जो है फिर एक शरीर के रूप में जो है उनको मतलब उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो। इस चीज को हमें रियलाइज करना चाहिए कि भगवान ही सब कराते हैं, भगवान ही सबके कारण है एक्चुअली में ना। तो अब भगवान यहाँ पर जो है अपनी भौतिक शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यस, कौन पढ़ना चाहेंगे? यस, यामिनी माता पढ़ना चाहेंगे आप, माता जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस। Earth, water, fire, air, and ether, as well as their sense objects, mind, intelligence, false ego, with the 10 senses and Mahatattva, are my separated energy in 8 divisions. यस, तो ये सब भगवान की क्या है? शक्तियां हैं ना। ये क्या बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भगवान की भौतिक शक्तियां हैं। हम बोलते हैं ना पंच महाभूत, वो ये हैं। लेकिन हमने, आपको याद होगा पीछे हमने सेशंस में चर्चा किया था, ये पूरा का पूरा प्रकृति कितने एलिमेंट से बना हुआ है? कोई बताएंगे? 24 प्रभु जी। यस, 24 एलिमेंट्स हैं ना। और ये 24 एलिमेंट्स के बारे में भगवान ने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है ना। तो ये भगवान की शक्तियां हैं। कहने मतलब ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, सब भगवान की शक्तियां हैं, सब भगवान से ही संबंधित हैं। अब हम और चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने ये चर्चा किया ना, अब ये 24 एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि वो 24 एलिमेंट्स कैसे हैं, क्या हैं। 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हमने चर्चा किया। फिर उसके बाद 5 जो है ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। आंख, कान, नाक, जीभा ना, और क्या है, त्वचा। और 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं ना, खाना, चलना, कार्य करना ना। तो ये है। और फिर उसके बाद जो है आ, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान। प्रधान क्या है? प्रधान बेसिकली एक क्या बोलते हैं, अनमैनिफेस्टेड स्टेज होती है प्रकृति के 3 गुणों की। हमें प्रकृति के 3 गुण दिखते तो है नहीं ना, लेकिन हाँ उसका प्रभाव तो हम समझते ही समझते हैं। तो ये जो है एक प्रकार से ये 4 एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं ना, मतलब रूप, फिर उसके बाद साउंड, आवाज, गंध है, फिर उसका टेस्ट, टच। ये कुल मिलाकर के जो पूरा का पूरा जो आप ब्रह्मांड आप देखते हो, ये प्रकृति, ये पूरा का पूरा जो है 24 मटेरियल एलिमेंट से बना है। देखिए सांख्य योग के बारे में हमने आपको लोग को चर्चा किया था। सांख्य योग में जो है इसी बारे में विस्तार से चर्चा किया गया कि ये पूरा जो प्रकृति है वो किससे बना हुआ है। और फिर उसमें वहां पे ये भी बताते हैं कि आत्मा ये भी नहीं है, आत्मा ये भी नहीं है, आत्मा ये भी नहीं, फिर आत्मा है क्या? तो वहां पर जो है स्पिरिट क्या है, आत्मा क्या है, और मैटर क्या है, जड़ पदार्थ क्या है, उसका विश्लेषण करते हैं। और फिर विश्लेषण से यह पता चलता है कि जो है आत्मा जो है ये जड़ पदार्थ से अलग है ना। और फिर उसका रूट पता करते हैं कि इन सबका रूट क्या है, इन सबका कॉज क्या है। तो पता चलता है परमात्मा जो है इन सबका कॉज है, कारण क्या है, इन सबका परमात्मा है, रूट परमात्मा है। ये जो है सांख्य फिलॉसफी में इसको जो है विस्तार से जो है इस पे चर्चा किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमने जो है वही पीछे हमने जो चर्चा किया है वही है यहाँ पे। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा कि भगवान कृष्ण जितने भी ब्रह्मांडों की रचना होती है ना, तो वो भगवान मतलब भौतिक जगत का संचालन जो है भगवान कृष्ण जो है काणो दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु और क्षीरो दक्षाय विष्णु, ये 3 विष्णु
जो उनके विस्तार हैं उनके माध्यम से भगवान कृष्ण करते हैं। जैसे कि आपके मान लीजिए कंपनी है कोई, अब कंपनी में क्या होता है, चेयरमैन होता है, चेयरमैन तो होता ही होता है, लेकिन उसके नीचे कई सारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के संचालन में मदद करते हैं उस चेयरमैन की, ना। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण स्वयं कुछ नहीं करते हैं, वो जो है इन तीन विष्णु के माध्यम से जो है पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, फिर उसका एनिहिलेशन भी हो जाता है, डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। अब हाँ, आप में से कुछ भक्तों को शायद ये पहली बार जानने को मिल रहा होगा कि विष्णु भी तीन प्रकार के होते हैं। ये भी जानने को मिल रहा होगा कि कृष्ण से इनकी उत्पत्ति हो रही है। तो ये शास्त्रों के अनुसार एक श्लोक आता है, उसमें ऐसा बताया गया कि भगवान कृष्ण जो है इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से करते हैं। तो बेसिकली कारणोदक्षाय जो विष्णु है, उनसे जितने भी हम ब्रह्मांड होते हैं ना, हम तो देखिए एक ब्रह्मांड में है, मतलब एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, उस लोक में एक पृथ्वी एक लोक है, उस पृथ्वी में जो है एक भारत एक देश है, उस भारत एक देश में जो है आप जिस जिस जगह पे रह रहे हो वो एक राज्य है, फिर जिस जगह पे रह रहे हो वो एक जिला है, फिर जिस जगह रह रहे हो वहां पे एक मकान है, और उसके अंदर आप समझ रहे हो? आपकी पोजीशन कितनी टीनी है, छोटी सी है कंपेयर टू, फिर भी हम क्या करते हैं, सब चीजों को जो है क्या सोचते हैं, सब मेरे एंजॉयमेंट्स के लिए है ना। तो पॉइंट ये है कि भगवान जो है जितने भी ब्रह्मांड है ना, उन सब की उत्पत्ति किससे करते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु के माध्यम से करते हैं। और मतलब आप समझिए कि आपने एक मुट्ठी में सरसों देखा होगा ना, छोटा सा सरसों का दाना होता है, आपने एक मुट्ठी में सरसों का दाना लिया तो शायद उसको काउंट नहीं कर पाओगे, अनंत ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में जो है मतलब कारणोदक्षाई विष्णु से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही, और हर ब्रह्मांड में जो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है उसमें जो है प्रवेश करते हैं, और फिर हर ब्रह्मांड में अनंत जो है अणु हैं अनंत पदार्थ हैं ना, उन सबके अंदर प्रवेश करते हैं क्षीरोदक्षाई गिलासी दे दे और विष्णु। भगवान से दूध ले ले, देख जितने इसमें भी कुछ एटम्स हैं आत्मा के परमात्मा के रूप में, वो विष्णु जो है प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से ये तीन विष्णु हैं जिनके माध्यम से भगवान जो है पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि इसके अलावा परमात्मा है और जीवात्मा है। वो तो हमने भौतिक प्रकृति के बारे में बात किया था, ब्रह्मांड क्या है, एक जड़ पदार्थ है ना, उसके अंदर जीवात्मा भी है और जड़ा पदार्थ भी है ब्रह्मांड के अंदर। और फिर यहाँ पर जो है इसी पॉइंट पे डिस्कशन हो रहा है कि कैसे हर जीवात्मा जो है प्रकृति के संपर्क में आ करके वो जो है एक शरीर के माध्यम से क्या है, एंटेंगल्ड है, लिबरेटेड नहीं है, वो फंसी है, मटेरियल बॉन्डेज में लगी हुई है ना। तो यहाँ पर जो है हमें ये सोचना है कि कैसे हम जो है इस ज्ञान के माध्यम से हम जो है सही मायने में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली सही मायने में मुक्ति ये नहीं है कि हम स्वतंत्र हो गए, हमारा देश स्वतंत्र हो गया है ना, हम सब क्या है, हमने प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं, हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उनकी रस्सियां हमारे ऊपर कार्य कर रही हैं ना। और सही मायने में हम जब भगवान कृष्ण को सरेंडर करेंगे ना, हमने आप लोग को एग्जाम्पल भी दिया था एक पीछे कि जैसे कि एक बड़ा घर है, उसके बाहर एक कुत्ता बंधा हुआ है, तो बाहर अगर मकान मालिक का कोई मित्र आता है तो कुत्ता जो है उसको अंदर जाने का नहीं देता है ना, उसको बहुत भौंकता है, लेकिन जब मालिक उस कुत्ते को बोलते हैं कि आप जो है साइड हो जाओ, इसको आने दो, तब वो जो है उसको क्रॉस कर पाता है। उसी प्रकार से हम सब माया के बंधन से बंधे हुए हैं, हम प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं, इन प्रकृति का जो आवरण है उससे मतलब हम मुक्त नहीं है। जितना भी ब्रह्मांड है वो सब कृष्ण के इशारे से ही या कृष्ण के नियंत्रण में ही चलता है। तो अगर हम भगवान को सरेंडर कर जाएंगे तो आसानी से हम जो है इस भव सागर से आराम से निकल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है भगवान आगे बताएंगे कि जो है अगर कोई मुझको सरेंडर करता है वो आसानी से
जो है इस भवबंधन से, भव सागर से निकल सकता है। तो यहाँ पर जो है हमने चर्चा किया जैसा कि महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय। हम सब के अंदर जो परमात्मा के रूप में वो कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु है। और जितने ब्रह्म, अभी जो हम जिस ब्रह्मांड में हैं, उस ब्रह्मांड के एक मतलब ब्रह्मांड के एक पूरे मतलब संचालन करता है वो ब्रह्मा जी हैं। वो ब्रह्मा जी जो हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से निकले हुए कमल में जो है वहां से वो उनकी उत्पत्ति होती है। मतलब ये साधारण ब्रह्मा जी नहीं है, जैसे भौतिक जगत में एक मेल और फीमेल का यूनियन होता है और उससे संतान की उत्पत्ति, ये वैसे नहीं है। ये ब्रह्मा जी जो हैं भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। भगवान के बताए हुए निर्देशों के अनुसार जो है पूरी सृष्टि का वो क्या करते हैं? संचालन करते हैं। और फिर अनंत ब्रह्मांड है, मतलब हमारे शरीर में जितने रोम है ना, मतलब महाविष्णु के रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु है, और हर अणु के अंदर जो है एक क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो इस प्रकार से ये 3 विष्णु हैं जिनके माध्यम से भगवान जो है इस पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं ना। भगवान बोलते हैं ना 10वें अध्याय में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। भगवान बोले सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है। इस चीज को हमें समझ लेना। इस संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हो ना, सबकी उत्पत्ति का कारण अल्टीमेटली कृष्ण है। हम जैसे ये लैपटॉप है, लैपटॉप में ये जो भी हम ये ग्लास है, इसमें मेटल है ना, जो भी हम चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब की सोर्स कौन है? वो कृष्ण है। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप जब रूट पता करेंगे, वो रूट कृष्ण ही है ना। मेटल कहाँ से मिलता है? हम जब खान से पता करते हैं। खान कहाँ पर है? पृथ्वी में है। पृथ्वी किसकी है? भगवान कृष्ण की है ना। लेकिन हम लोग क्या है, पृथ्वी के एक छोटे से भाग का जो है उस पे अपना मकान खड़ा करते हैं, उस पे अपना आधिपत्य जमाते हैं, बोलते हैं कि ये मेरा है। ऐसा नहीं है, वो भगवान कृष्ण का है। सारी प्रॉपर्टी भगवान कृष्ण की है। तभी भगवान 5वें अध्याय में बोलते हैं ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोकों को भोक्ताराम मैं ही हूँ। सबको मेंटेन करने वाला मैं ही हूँ। तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जितनी वस्तु है वो भगवान की है। भगवान के को अर्पित करनी चाहिए। फिर जो हमें प्राप्त होता है ऐसे प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करना चाहिए। ये महाविष्णु है ना। ये महाविष्णु कारणोदक्षाय विष्णु, उनके रोम रोम से जो देखिए अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है ना। होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी। सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। एक मतलब एक जो क्या बोलते हैं, सरसों का राई का दाना होता है ना, उसके दाने के बराबर अनंत, उसी के जैसे बहुत सारे अनंत दाने हैं, अनंत ब्रह्मांड है जो गर्भोदक्षाय विष्णु महाविष्णु के रोम रोम से निकले। मतलब श्वास जब वो छोड़ते हैं ना, तो अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, तब अनंत ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है। और जब वो सांस अंदर लेते हैं ना, तो सारे के सारे ब्रह्मांड क्या हो जाते हैं? अंदर समा जाते हैं। मतलब सारे के सारे ब्रह्मांड जो है अपने आप में वो सब खत्म हो जाते हैं। और जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब के अंदर कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु ना। और वो गर्भोदक्षाई विष्णु मतलब जो महाविष्णु है, क्या करते हैं कि जितने भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं उन सबको वो ग्लांस करते हैं। एक्चुअली ये जितने भी ब्रह्मांड है ना, ये सब इनएक्टिव है, एक्टिव मैटर नहीं है, ये जड़ पदार्थ है। इसको एक्टिव कैसे किया जाता है? जब भगवान विष्णु जो है, महाविष्णु जो है, जो प्रकृति है उस पे ग्लांस करती है। उस प्रकृति की रखवाली कौन करते हैं? दुर्गा देवी। तो वो ग्लांस करते हैं दुर्गा देवी पे, और जितने भी जीवात्मा उनके अंदर सृष्टि के विनाश के समय प्रवेश करते हैं सारे अलग अलग ब्रह्मांडों से, वो सारे के सारे जीवात्मा अलग अलग ब्रह्मांडों में जो है अलग अलग अपने अपनी पोजीशन के अनुसार वो जो है वो जो प्रकृति है, दुर्गा माँ है, उनके गर्भ में जो है वो क्या कर देते हैं? प्रवेश कर जाते हैं ना। और फिर जो है प्रकृति जो दुर्गा माँ है, जो पूरा रखवाली करती है, हर जीवों को उनके स्वभाव उनके कर्म के अनुसार उनको क्या करते हैं? उनको सबको वस्त्र देते हैं, उनको शरीर देते हैं ना। तो भगवान देखो, रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना, ये 3 बेसिक नीड्स हैं, ये तीनों प्रोवाइड करते हैं जीवात्मा को ना। जीवात्मा को शरीर देते हैं, वो वस्त्र मिलता है।
ब्रह्मांड देते हैं, उसका मकान बन जाता है, और उसको हर जीवात्मा को फूड तो देते ही देते हैं ना, चाहे वो चींटी भी हो, चाहे वो हाथी भी हो। हाथी कोई कारखाने में जाके कार्य नहीं करता है, लेकिन उसको भी भगवान वो भोजन देते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान हमारे रोटी कपड़ा मकान मतलब एक इनडायरेक्टली जो है उसका केयर भी करते हैं। मतलब जीवात्मा को शरीर दिया है तो उसका पालन भी वही करवाते हैं। तो इस प्रकार से जो है महाविष्णु अपनी ग्लांस के माध्यम से सारे के सारे जीवात्माओं को जो है प्रकृति के गर्भ में जो है ट्रांसफर कर देते हैं। और मतलब ये जो ग्लांस है ना, इसको शंभु बोलते हैं ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। तो ये शंभु के माध्यम से जो है प्रकृति के गर्भ में सारी जीवात्माएं जो है प्रवेश करती हैं। तो ये भौतिक जगत में हमारे माता पिता कौन है? शिव और दुर्गा। आध्यात्मिक जगत में हमारे माता पिता कौन है? राधा कृष्णा लक्ष्मी नारायण ना। तो भौतिक जगत में जो है हम सब इस भौतिक किले में बंधे हुए हैं। दुर्गा माता ऐसे नहीं छोड़ती है, देखती है कि जब कोई भगवान को सरेंडर कर रहा होता है ना, तभी उसको छोड़ती है, नहीं तो ये छोड़ती नहीं, बार बार उसको खींचती। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा होती है भोग करने की। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारा असली में उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य स्ट्रांग ना होने की वजह से हम जो है किसी कार्य को संपूर्ण नहीं कर पाते। हमारा अगर उद्देश्य स्ट्रांग होगा तो हम डेफिनेटली इस भौतिक जगत से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो हम इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ये 15वें अध्याय में बताते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों में प्रवेश करता हूं और उसको क्या करता हूं? उसका मेंटेनेंस करता हूं। ये 10वें अध्याय में ना बताते हैं भगवान कि हमारे केवल अंश मात्र से इतने सारे ब्रह्मांड है। आप ये समझिए, भगवान केवल अंश मात्र से, माम तेज अंश संभवम, मेरे केवल अंश मात्र से इतने सारे लाखों ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं। तो ये मेरा ऑपुलेंट है ना, ये मेरा मतलब ये ग्रेटनेस बता रहे हैं भगवान। अभी अभी भगवान ने ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अभी विज्ञान नहीं है। विज्ञान तो 9वें और 10वें अध्याय में आएगा। अभी 7वें अध्याय में केवल ज्ञान चलेगा भगवान का अभी ना। तो ये इस प्रकार से प्रकृति क्या है हमने चर्चा की, भगवान की शक्ति है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उस शक्तियों को दुरुपयोग करते हैं, उसे अपने यूज में लाते हैं, उसका भोग करने को, उसको कंट्रोल करने को। हालांकि देखिए प्रकृति क्या है? भगवान के द्वारा कंट्रोल है, लेकिन हम प्रकृति को कंट्रोल करते हैं ना। हालांकि हम भी जो है भगवान के हैं, वो सब चीजों से परे हैं, वो सबको सबके नियंता है, सबको वो कंट्रोल करते हैं ना। इसीलिए जो है वही सबके मतलब अल्टीमेटली भोगता है। लेकिन एक्चुअली हमारे आज के परिवेश में देखें तो हमारे जितने भी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, वो केवल मैटर को देख पाते हैं, वो स्पिरिट को नहीं समझ पाते हैं ना। दिस इज द मिसफॉर्च्यून। तो अगर वो स्पिरिट को समझ जाए तो आसानी से वो जो है अपने आप को भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे, अन्यथा वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इधर जो है हमने ये चर्चा ही किया ग्रॉस एलिमेंट्स क्या है ना, और हमने 24 एलिमेंट्स के बारे में भी चर्चा किया ना। भगवान की सारी शक्तियां हैं, उस सांख्य फिलॉसफी के बारे में भी हमने ये चर्चा कर लिया ना। ये फॉल्स ईगो इंटेलिजेंट माइंड ना, हमने मतलब ये भी चर्चा किया ना। देखिए हमारे ऊपर हमारी जो आत्मा है, एक ग्रॉस बॉडी का कवरिंग है, एक सटल बॉडी का कवरिंग है। तो ग्रॉस बॉडी का कवरिंग तो हम सब देख पाते हैं, मृत्यु के साथ निकल जाता है। लेकिन सटल बॉडी का जो कवरिंग है ना, वो नहीं जाता है, वो हमारे मृत्यु के साथ आत्मा के साथ जाता है। क्यों? क्योंकि वही सिचुएशन हमें मतलब वो सिचुएशन ये डिसीजन लेने में मदद करता है कि उसका अगला बर्थ होगा क्या, उसके स्टेट ऑफ माइंड है क्या। समझे आप? तो ये सटल बॉडी जो है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें इसको प्योरीफाई करना चाहिए। हम सब लोग एक्सटर्नल बॉडी को तो प्योरीफाई करते ही हैं, एक्सटर्नल बॉडी को क्लीन करते हैं, लेकिन हमें इंटरनल को क्लीन करना है। सटल मन बुद्धि अहंकार को क्लीन करना है। मन में बहुत सारे इंप्रेशंस, गंदे इंप्रेशंस, वासनाएं छपी हुई हैं, उन सब से हमें जो है अपने आप को क्लीन करना है। तभी जो है हम सही मायने में रियल आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम केवल एक परवर्टेड आनंद की तरफ भाग रहे हैं, जो कि बहुत क्षणिक है, बहुत ज्यादा नहीं है वो। फिर उसके बाद हमने ये चर्चा किया ना यहाँ पर, ये गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में। फिर हमने ये भी चर्चा किया किस तरह से जो है गर्भोदक्षाई विष्णु से नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और फिर भगवान सारा का ज्ञान सबसे पहले किसको देते हैं? ब्रह्मा जी को देते हैं। हमारे जो फाउंडर आचार्य है ना इस संप्रदाय के, वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं। हमारे संप्रदाय का नाम पता है किसी को? यस, कोई बताना चाहेगा? Brahm Brahma Sampradaya. Gaudiya.
ब्रह्म माधव गौड़ी माधव संप्रदाय। गौड़िया। तो ब्रह्म ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हमारे रियल आचार्य हैं, पहले आचार्य हैं, उनसे जो है हमारा संप्रदाय आ रहा है। तो भगवान ने सबसे पहला अपना ज्ञान किनको दिया? ब्रह्मा जी को ब्रह्म। दिया। और फिर ब्रह्मा जी से जो है वो ज्ञान जो है धीरे धीरे दे करके गुरु परंपरा के माध्यम से वो हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसके भी गाणोदक्षाई विष्णु के बारे में भी चर्चा किया। क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर है। देखिए एक चीज और भी है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीर सागर, इन तीनों की पोजीशनिंग भी अलग अलग है ना। उसके बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोग को कि गर्भोदक्षाई विष्णु है ना, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं ना, तो वो ब्रह्मा जी सबसे ऊंचे लोक में होते हैं, सत्य लोक में होते हैं, उसको ब्रह्म लोक भी बोलते हैं। और उसके नीचे सारे 13 के 13 प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेटरी सिस्टम्स होता है। मतलब हमारी जो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी जो है बीच में है, उसके नीचे 6 प्लैनेट है, उसके ऊपर 7 प्लैनेट्स हैं। ऊपर स्वर्ग लोक, महर लोक, तप लोक, भूलोक, मतलब ये सारे प्लैनेट। और नीचे तल, अतल, वित्तल ना, तलातल, ये सारे नीचे के प्लैनेट्स हैं। ये सारा जो है भगवान अपना मतलब ज्ञान जो है ब्रह्मा जी को देते हैं। ये 14 प्लैनेट सिस्टम्स हैं, मैंने आप लोग को बताया ना। ये इसमें दिया, भूलोक बीच में आता है, तल, अतल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, ये सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। ये हम मतलब ये सारा ब्रह्मांड है, ये सारा का सारा भौतिक जगत है। भूलोक के ऊपर क्या है? भूअर, स्वर, महर, जन, ताप, सत्यलोक। मतलब ब्रह्मा जी का भी जो लोक है ना, वो भौतिक जगत के अंदर आता है। हम इसमें ना सोचे कि ब्रह्मा जी का जो लोक है वो आध्यात्मिक जगत है, वो भी भौतिक। ब्रह्मा जी की भी एक दिन मृत्यु होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रलय होती है, और सब जो 100 साल हो जाती तब भी प्रलय होती है। दोनों का अलग अलग मतलब पोजीशन है एक्चुअली प्रलय का। ये देखिए प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया। गर्भोदक्षाई विष्णु ना, सबसे नीचे गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं। और पूरे ब्रह्मांड को, पूरे के पूरे अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाले कौन होते हैं? महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु। और क्षीर सागर जो होते हैं वो आपके श्वेत द्वीप में होते हैं, वो कि जो कि इस भौतिक जगत से ऊपर होते हैं वो ना। ये ब्रह्मा जी सारा का सारा ज्ञान। हाँ, ब्रह्मा जी देखो, जब जब ब्रह्मा जी को आदेश मिलता है कि आप सृष्टि का क्रिएशन करिए ना, सबसे पहले ब्रह्मा जी क्या करते हैं पता है? सबसे पहले ब्रह्मा जी जो है निसाइंस क्रिएट करते हैं, अज्ञानता को क्रिएट करते हैं। क्यों? कोई बताना चाहेगा? भगवान ब्रह्मा जी जो है अज्ञानता को इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जीवात्मा जो है, जो उसके अंदर अज्ञानता है या भोग करने की इच्छा है, तो वो उसका जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है वो उसको दिखाई दे। साथ ही साथ में भगवान ने वेद भी दिए हैं ताकि वो जो उसके अंदर की अज्ञानता है, जब वो वेदों को पढ़ेगा, उसके अंदर की अज्ञानता को खत्म करेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि भी आगे बढ़ानी है ना। जैसे कि जब ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों की उत्पत्ति की थी, ब्रह्मा जी ने इन चारों कुमारों से बोला कि आप जो है सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उन चारों ने मना कर दिया, बोले कि मैं नहीं बढ़ा सकता। ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया है, क्योंकि ब्रह्मा जी को कार्य जो दिया गया वो ये दिया कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ, लेकिन इन 4 कुमार कोऑपरेट नहीं किया, हालांकि वो ज्ञान में थे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने क्या है, सबसे पहले अज्ञानता पैदा की, फिर उसके बाद वेद दिए, ताकि वो अज्ञानता से बाहर भी निकलने का प्रयास करे और निकल सके उससे। ये परंपरा है। कैसे ब्रह्मा भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद मुनि से वेद व्यास जी को ज्ञान मिला, फिर ऐसे गुरु परंपरा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें वही ज्ञान प्राप्त हो। ब्रह्मा जी इज ए फर्स्ट रिसीवर्स ऑफ द वेदा ना। और इस प्रकार से जो है कई सारे अन्य देवी देवता हैं, अलग अलग भगवान के डिपार्टमेंट्स देखते हैं। ये सारा का सारा भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं। मतलब आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं ना। मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि भगवान की जो शक्तियां हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, कहाँ से क्या क्या उत्पत्ति हुई है ना, वो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। ये सब भगवान की शक्तियां हैं ना। ये भगवान जब प्रलय करना होता है तो वो जो है प्रलय होती है। तो इस प्रकार से ये हमने जो है इस मतलब जो है इस श्लोक पे चर्चा किया। अब हम 5वें श्लोक पे चर्चा अगले सत्र में करेंगे।